I'm kind of glad you didn't pick up. I kind of just called to hear your voice. Hey, what's up guys? Hope you are doing good as well as surviving good. दोस्तों, आप मुझे कल से इसी पोजीशन में और इसी जगह देख रहे होंगे क्योंकि मैं कल से इसी पोजीशन में यहीं पे बैठ के पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरा कल है उसका एग्ज़ाम, इसका DBMS का, और इसके क्वेश्चन ही बना रहा हूँ बैठ के। अभी जितने कोड्स थे, जितने भी पैटर्न्स आ सकते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है, अच्छे तरीके से। एंड लेट्स सी अब कल का पेपर कैसे रहता है। मुझे लगता तो है कि रहेगा ठीक। अभी टीम वालों को जब पेपर आएगा तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि कल का पेपर कैसे आने वाला है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से थोड़ा हिंट मिल जाती है ना। और टीम वालों के बड़े फास्ट पेपर्स हो रहे हैं और हम लोग के बड़े सो के पेपर हो रहे हैं। तो लेट्स सी अब कैसा रहता है पेपर हमारा कल का, ठीक है। वैसे तो प्रैक्टिस पूरी चल रही है ज़ोरों शोरों से, एंड अभी भी मतलब काफ़ी टॉपिक रह चुके हैं जिन्हें मुझे कवर करने हैं, ठीक है। तो करते हैं अभी बैठ के इन सब चीज़ों को, एंड लेट्स सी मैं कितना कैसा करता हूँ कल का पेपर। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही रहे और अच्छा ही कर पाऊँ मैं, ठीक है। तो चलो अभी प्रैक्टिस जारी रखते हैं एंड देन मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों फिलहाल अभी बस मेरा पूरे टॉपिक्स ख़त्म हो गए। एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है ट्रांजेक्शन, जो कि सबसे लास्ट यूनिट है मेरा। तो वो मैंने अभी लक्की से बोला भाई तू पढ़ ले, से मेरे को बस बता दियो हो क्या रहा है इस पर। उसने बोला ठीक है। उसने वो ट्रांजेक्शन पढ़ लिया, मैंने बाकी के स्टार्टिंग के वगैरह पूरे पढ़ लिए। अब टाइम आता है उन सब चीज़ को रिवाइज़ करने का। अब रिवाइज़ करता हूँ, ठीक है। समझ तो मैं ऑब्वियसली गया हूँ। अब डायग्राम है, डायग्राम बनाएंगे, एंड क्वेरीज तो मैंने सारी कर ली है। एक बार फिर गो थ्रू करूँगा, एंड फिर मैं कुछ टॉपिक्स मैंने ऐसे रखे हैं जो की स्मॉल क्वेश्चंस टाइप के होते हैं ना, उनको मैंने रख दिया कि ये मैं 2 बजे रात को बैठ के पढ़ने वाला हूँ। एंड अभी तो फ़िलहाल मेरा फोकस रहेगा कि जो मेरे फर्स्ट यूनिट से हैं अभी तक के, उन सबको मैं एक बार गो थ्रू करूँ, ठीक है। ढंग से उसको मतलब दिमाग में बाय हार्ट कर दूँ, ठीक है। डायग्राम्स के संग थोड़ा अच्छा रहता है, जिन क्वेरीज के संग एक्सप्लेन करूँगा तो टीचर को लगेगा कि हाँ रे इस बच्चे को आता है कुछ, ठीक है। तो बस यही है फ़िलहाल तो अभी प्लान। भाई मतलब लगा नहीं रहा था मुझे कि मेरे से हो जाएगा, बट मेरे से हो गया। अच्छी बात तो ये है, ठीक है, क्योंकि भाई ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी मैंने कभी प्रैक्टिकल नहीं की, लेकिन मैंने मतलब सिर्फ इसका सिर्फ DIT में किया था। जब से ग्राफिक मैंने कभी भी इसका प्रैक्टिकल ही नहीं किया, क्योंकि मैं कभी भी इस चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं दी, ठीक है। तो मैं नहीं ब्लेम करता किसी को, मैं करूँगा अपने आप को, क्योंकि मेरी जो प्रायोरिटी थी वो थी स्टार्टअप्स, ठीक है। मेरी कंपनी मेरी हमेशा से प्रायोरिटी रही है। तो मैं उसी सब चीज़ों में मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ। तो मुझे नहीं मतलब यार ये क्वेरीज एग्जीक्यूट हो रही है नहीं हो रही। मुझे एक चीज़ पता है कि मैं क्लास को टाप लूँगा, एंड वो मुझे पता है कि मैं एक रात पहले भी करके कर लूँगा, ठीक है। तो हमेशा से मेरी ये स्ट्रैटेजी रही है जब से मैं ग्राफिक में आया हूँ, और ये स्ट्रैटेजी अभी तक तो सक्सेसफुल रही है। लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। लेकिन अब जो इसके बाद का जो एग्ज़ाम है ना, मैं ट्रस्ट मी सही बता रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम उस एग्ज़ाम को सिर्फ 5 मिनट में कर दिया था। उसका नाम है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। मुझे डर है कि मेरी उस पर बैक ना आ जाए। मैं कहते हुए बड़ी बकवास लग रहा है, बट सीरियसली वो सब्जेक्ट में मेरी बैक आने की डर है सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं उस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी पढ़ता नहीं हूँ। उस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होता है, जबकि ठीक है उसका नाम है एप्टीट्यूड जैसे हर एग्ज़ाम से पहले होता है ना, तो वो ही एग्ज़ाम है। बट यार मैं कभी पढ़ता नहीं उसको, ठीक है। लास्ट टाइम सिर्फ 5 मिनट में पेपर सॉल्व आउट कर गया था। मतलब उससे पहले मैंने इंग्लिश के मैंने बढ़िया से देख कर करता हूँ मैं इंग्लिश का, तो ठीक है भला मैं पढ़ के नहीं आता, बस कर लेता हूँ उसका मैं, ठीक है, क्योंकि यार थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो आता है वो लॉजिकल रीजनिंग, उस पर तो मैं कुछ भी नहीं देखता। उस पर तो देखता हूँ कि मैं 0 कहाँ मारूँ, BC बस जय माता दी, बस ये होता है, ठीक है। एंड देन अब उसकी भी थोड़ी बहुत मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी तो मैं लॉन्डो को बोल दूंगा भाई इस पे मुझे बता दियो फिंगर में सेकंड का पहला क्या है, पहले का दूसरा, हाँ मतलब पहले का दूसरा क्या है, दूसरे का तीसरा क्या है बताओ भाई। तो लास्ट टाइम तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन इस टाइम मैं डेफिनेटली ऐसा करने वाला हूँ, क्योंकि यार मुझे बैग नहीं लानी यार। इसके ऐसे पोपड़ सब्जेक्ट में भी बैग आ सकती है, मैं सही बता रहा हूँ। ऐसे सब्जेक्ट को भी उन लोगों ने प्रायोरिटी दे रही है कि भाई बच्चे को मतलब अगर उसको कुछ ना करना तो कहीं नहीं तो इधर से ही बैग निकलवाओ बंदे की। तो यार पढ़ना तो पड़ेगा। 1 दिन की छुट्टी है उसके लिए, ठीक है। तो देखता हूँ मैं इससे कितना होगा, ठीक है। मैं तो सोच रहा हूँ इस बार जितने भी कॉलेज में क्लास में क्वेश्चंस कराए थे ना उनको बाय हार्ट कर लूँ, तब देखता हूँ मैं कौन मेरी बैग निकालता है लास्ट टाइम वही क्वेश्चन आए थे, पता है मेरे को पता नहीं था। मैं कभी लिखता भी नहीं, मैं क्वेश्चन भी नहीं लिखता हूँ। सर मेरे को देखता है, मैं उसे देखता हूँ, मैं बस हो गया, और मैं पेंसिल यूँ करके हिलाता रहता हूँ। पीछे जो होता है ना क्लासमेट की कॉपी के पीछे होते हैं वो पजल सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे वो पैटर्न बनाना पड़ता है कि एलिफेंट कंट्री के नाम ऊपर लिखे रहते हैं उल्टे उस पर। देन मैं तुम्हारा भाई वही पैटर्न बना रहा होता है उस पीरियड में। लेट्स सी मेरा पैटर्न कैसे बनेगा उस सब्जेक्ट में।
चलो फिलहाल तो इस सब्जेक्ट को के बारे में बताऊँ तो इस सब्जेक्ट में अब थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है, देन थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो आ गया कि हाँ मैं कल का पेपर कर लूँगा। एंड अब थोड़ा और ढंग से पेपर की प्रैक्टिस करता हूँ ताकि मैं अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ इस पेपर को। और दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको अब थोड़ी देर बाद, ठीक है, क्योंकि भाई प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी तक मैं जस्ट चिल आउट कर रहा था, मतलब भाई भैया के साथ गया था बाहर, ठीक है, क्योंकि अंदर पे बैठ के मैं ना सो भी नहीं रखा हूँ, तो मेरा दिमाग बिल्कुल हॉल्ट स्टेट में था। ये मैं अपने DBMS की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो बेसिकली डेडलॉक हो रखा था, कुछ घुस नहीं रहा था, कुछ बाहर भी निकल रहा था, तो मैंने बोला चलो बाहर जाते हैं, घूम थोड़ा चिल आउट करते हैं। तो चिल आउट करने के बाद अभी तुम्हारा भाई आया और अभी मेरे पास वो पेपर आया। तो पेपर ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, हार्ड ही नहीं है, पहले बात तो ईजी है। अब मेरे को लगा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होगा, बट सुपर इजी थ्योरी बेस्ड था ये तो पूरा पेपर। चलो समझ भी आता है कि थ्योरी बेस्ड क्यों है ये, क्योंकि प्रैक्टिकल इसके हो चुके हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल मैं लास्ट 2 मिनट कम कर रहा हूँ जिससे 40 मार्क्स का आएगा। और मैंने इस क्वेश्चन इसको छोड़ रखा था, जैसे मैंने सोचा था कि मेरा भाई मुझे पढ़ाएगा। तो फिलहाल अभी तो वो फिलहाल नहा रहा है और मैं तब तक कर लेता हूँ इसे कंप्लीट, ठीक है। एंड मेरे को लगता है कि मैं 40 मार्क्स हम पूरा ढंग से कर भी लूँगा और कल पेपर अच्छा आने वाला है। जिस हिसाब से इनका पेपर है तो मुझे लगता है कि हाँ अगर इस टाइप से अगर पेपर आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज से हार्ड भी कहीं आएगा, क्योंकि मुझे लगता है हार्ड इन्हीं के आते हैं, हमारे नहीं आते, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन इससे पहले जो भी पेपर आते थे वो ये थे कि डीम वालों के पेपर ईजी आते हैं और हिल वालों के पेपर हार्ड आते हैं। लेकिन इस बार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हिल वालों के पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा कम हार्ड आ रहे हैं, ठीक है। और ऊपर से हम लोगों को एक तरीके से अलर्टनेस मिल भी जाती है ना, क्योंकि इनके पेपर हमसे पहले हो जाते हैं, तो हम लोग को इनका पेपर मिल जाता है, तो हमको एक आइडिया लग जाता है कि नहीं भाई इस लेवल का माइंडसेट बना के चलना है कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन फेंक दिया उन्होंने जो हमारे सर के ऊपर से निकले, तो मतलब राउंड ऑफ मतलब उसके आगे पीछे वाले क्वेश्चन ही पूछते हैं वो हम लोगों से, तो हमारे दिमाग में थोड़ा वो बन जाता है, मैप कर लेते कि नहीं भाई अगर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे टैकल करना है। तो फिलहाल अभी मैं ट्रांजैक्शन करके लास्ट यूनिट है जिसे मैं कंप्लीट करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, तो इसे कंप्लीट करता हूँ। और दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद, इसको खत्म करने के बाद ही मिलूंगा मैं आपको। लगता है मुझे 2 घंटे लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में, थ्योरी बेस है पूरा का पूरा। मैं नहीं पढ़ने वाला टीचर की, उससे मुझे बस पॉइंट चाहिए थे, वो मुझे यहाँ से मिल गए। मैं टीचर की वीडियो से नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, 1-2 घंटे ले लेगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको जल्दी कंप्लीट करूँ, क्योंकि मेरे भाई ने बोला यार ऐसे तो वहाँ से भी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तू गीक्स फॉर गीक्स से पढ़ ले। मैंने चलो गीक्स फॉर गीक्स से पढ़ते हैं और मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों फिलहाल तो मैंने अभी काफ़ी कुछ रिवीजन कर लिया और काफ़ी कुछ नया भी पढ़ा, ठीक है। तो अभी तो और अभी हो रहे हैं रात के 2। भाई मैंने ना डिनर नहीं किया था तो मेरे को ना भूख भी लग रही है, लेकिन मुझे ये व्लॉग को भी एडिट करना है, ठीक है, और मुझे नींद भी आ रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सबसे पहले क्या करूँ। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो अभी सबसे पहले ये है कि व्लॉग को एडिट की जाए, ठीक है, ताकि मैं सोऊंगा भी, ठीक है। तो फिलहाल सबसे पहले मैं व्लॉग को एडिट करता हूँ और फिर अपना डिनर करूँगा, ठीक है। तो बस दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पे करता हूँ मैं एंड, ठीक है, एंड मिलता हूँ दोस्तों आपको मैं अगले व्लॉग में। सो टिल द नेक्स्ट व्लॉग।